हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग सीरीज का 7वां लेक्चर है। अभी हम वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिफरेंट क्रॉप्स सीजन्स देखे थे और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लाइक डेल्टा, ड्यूटी, बेस पीरियड, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है बेस पीरियड, डेल्टा और ड्यूटी में। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेस पीरियड, डेल्टा और ड्यूटी क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में हम इसको एक बार देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। बेस पीरियड क्या होता है? मान लो कि हमने किसी पौधे को उसकी बुआई करी, फिर हमने पहली बार पानी दिया, फर्स्ट वाटरिंग करी, वहां से लेकर जब हम काटने से पहले आखिरी बार पानी देंगे यानी कि लास्ट वाटरिंग करेंगे, उसके बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? बेस पीरियड कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग का जो बीच का समय होता है वो क्या कहलाता है? बेस पीरियड। इसकी यूनिट क्या है? इसको हम डेज में नापते हैं। अब हम बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है वो पानी की गहराई जो हम किसी फसल को उसके पूरे आधार काल में देंगे। वो पानी की डेप्थ जो हम किसी फसल को उसके पूरे बेस पीरियड में देने वाले हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा हम कैसे नापते हैं? मीटर में नापते हैं। फिर आता है आपका ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है कि अगर मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकंड किसी कैनाल में पानी डिस्चार्ज करूंगा, कब तक? पूरे बेस पीरियड तक। पूरे बेस पीरियड में मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी सप्लाई करूंगा, तो ये कितने हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर पाएगा? मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी पूरे बेस पीरियड में कितने हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर पाएगा, जिससे कि उस फसल का पूरा डेवलपमेंट हो जाए। इसको हम कैसे नापते हैं? हेक्टेयर पर क्यूमेक, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, इसका रिलेशन देखते हैं। रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम सप्लाइड। कितना पानी हमने दिया वो किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम एक्यूमुलेटेड। ठीक है, मतलब कितना पानी दिया, कितना पानी जमा हो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। कितना पानी हमने सप्लाई किया वो किसके इक्वल होना चाहिए? कितना पानी वहां पर पहुंचा या कितना पानी वहां पर भरा, स्टोर हुआ। ये हमको इस तरीके से हम इसका रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम सप्लाइड। वॉल्यूम सप्लाइड कैसे निकालेंगे? मान लो कि एक केनाल है जो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का सप्लाई कर रही है। ठीक है, कितने दिनों के लिए? B डेज के लिए। पूरे बेस पीरियड में वो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी सप्लाई कर रही है। अब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। हमको निकालना है कि कितना पानी हमने सप्लाई किया पूरे बेस पीरियड में, मतलब पूरे आधार काल में हमने कितना पानी सप्लाई किया। उसके लिए मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम निकालने के लिए डिस्चार्ज इनटू टाइम कर दूंगा। ठीक है, डिस्चार्ज इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। डिस्चार्ज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम हो जाएगा डिस्चार्ज इनटू टाइम। डिस्चार्ज कितना है हमारा? हमको पता है कि हमारी केनाल 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब कि 1 क्यूमेक पानी दे रही है। और टाइम कितना हो गया आपका? B डेज में। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर जो यूनिट है वो काय की है? सेकेंड है, और यहाँ पर क्या है? डेज है। तो मुझे इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको आगे सोल्व कर पाऊंगा। ये हो जाएगा आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू, अब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? वो होते हैं 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड इंटू B सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा?
इसको मैं जब पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 86400 बी मीटर क्यूब। तो मैंने कितना पानी सप्लाई किया? 86400 बी मीटर क्यूब पानी सप्लाई किया। अब हमको देखना है कि कितना पानी वहां पर जमा हुआ। ये कैसे निकालेंगे? मान लो कि ये मेरी फील्ड है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? क्योंकि ये कैनाल, अगर मैं ड्यूटी की बात करूं, ड्यूटी क्या होता है? कितना पानी, कितना एरिया इरिगेट किया एक क्यूमेक पानी ने, ये हमको पता होता है। ये हमको ड्यूटी ड्यूटी बताती है। तो मान लो कि डी हेक्टेयर एरिया में इरिगेशन हुआ इस समय में, ठीक है। मतलब कि पूरे बेस पीरियड में डी हेक्टेयर एरिया में क्या हुआ? इरिगेशन हुआ, ठीक है। अब कितना पानी इकट्ठा हुआ वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा हमको डेल्टा से, ठीक है। और ये काय में होगा? हमारा मीटर में होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इधर वॉल्यूम निकालने के लिए मैं एरिया इंटू क्या कर सकता हूं? हाइट कर सकता हूं। एरिया इंटू हाइट, या एरिया इंटू, इसको अगर मैं हाइट ना मानूं तो मैं इसको डेप्थ मान लूं, ठीक है। इसको हम गहराई मान रहे हैं, डेल्टा को हमेशा हम गहराई बोलते हैं। तो एरिया इंटू डेप्थ क्या होगा? आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो एरिया कितना है? एरिया हमने माना है कि एरिया है आपका डी हेक्टेयर, ठीक है, इंटू डेप्थ आपका क्या हो गया? डेप्थ आपका हो गया डेल्टा मीटर। अब 1 हेक्टेयर कितना होता है? आपका होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल कितना होता है आपके? 10⁴ मीटर स्क्वायर के। तो मैं यहां लिख दूं डी इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा एम, ठीक है। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? डी इंटू डेल्टा 10⁴ मीटर क्यूब, वॉल्यूम हो गया ये, ठीक है। अब अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पर जो वॉल्यूम सप्लाइड था वो कितना था? 86400 बी मीटर क्यूब। और ये कितना आया? 10⁴ डी इंटू डेल्टा मीटर क्यूब में आया। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा, क्या बचा आपका? 8640 इंटू बी और 10⁴ डी डेल्टा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं d इक्वल्स टू 86400 b अपॉन 10⁴ इंटू डेल्टा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? d इक्वल्स टू 8.64 b इन अपॉन डेल्टा। तो ये आपका क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड में। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जो आपका डेल्टा है वो काय में है? मीटर में है। बेस पीरियड आपका काय में है? डेज में है। और जो ड्यूटी आपकी आई है वो काय में आई है? हेक्टेयर पर क्यूमेक में, ठीक है। अब इस रिलेशन से आप क्या फाइंड कर सकते हो? मान लो कि आपको किसी बेस पीरियड दिया हुआ है या डेल्टा दिया हुआ है तो आप ड्यूटी निकाल सकते हो। वैसे ही अगर आपको बेस पीरियड दिया है और ड्यूटी दी है तो आप डेल्टा निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक फसल है जिसके लिए आधार काल कितना है? 60 डेज का है, ठीक है। और जो डेल्टा है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर का है। तो आपका फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ड्यूटी। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? बेस पीरियड दिया हुआ है। तो बी हमारा हो गया कितना? 60 डेज। डेल्टा कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डेल्टा आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसको हमको काय में चाहिए? फॉर्मूले में। फॉर्मूले में हमको चाहिए इसको मीटर में, तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा।
एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। क्या फाइंड करना है? ड्यूटी। ड्यूटी का फॉर्मूला है 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा। 8.64 इंटू बी कितना है आपका 60 डेज अपॉन 0.4 मीटर। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1296 हेक्टेयर पर क्यूबिक। क्यों मैंने डायरेक्ट हेक्टेयर पर क्यूबिक क्यों लिखा? क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर मैं डेल्टा मीटर में रखूंगा और बेस पीरियड डेज में रखूंगा तो मुझे जो ड्यूटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? हेक्टेयर पर क्यूबिक मिलेगी। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि अगर इसमें ड्यूटी दे रखी है, डेल्टा निकालना है, तो आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूले में रखना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे इससे रिलेटेड।